इस लाल कपड़े को पहन करके कोई आपसे पैसा मांगता है, समझ लेना वो साधु नहीं है। साधु कभी भी पैसा नहीं मांगता है। साधु जब भी मांगेगा भिक्षा मांगेगा, और भिक्षा में भोजन मांगता है साधु। अन्यथा आपको जो ये गांव में लाल कपड़ा पहन करके पैसा मांगने के लिए आते हैं, ये साधु नहीं है। इनके भ्रम में मत रहना ये साधु है, ये साधु नहीं है। साधु कभी भी पैसा नहीं मांगता गांव में। साधु केवल 5 घरों में भिक्षा मांगेगा, भोजन के लिए बात करेगा कि भोजन दे दो, भोजन लेकर के वो चला जाएगा। और जो ये आपसे पैसे मांगते हैं, इतने पैसे दो, ये दो, वो दो, वो साधु नहीं है, वो साधु के भेष में ठग हैं। और ध्यान रखना, ऐसे लोगों को आप पैसे देख करके कहीं ना कहीं पाप कमा रहे हो, क्योंकि आपके पैसे से यदि उन्होंने शराब पी ली तो शराब पीने से जो अपराध लगने वाला, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी भी है। साधु कभी पैसा नहीं मांगेगा। बहुत से ठग ऐसे घूमते हैं, और वृंदावन के नाम पे, हम वृंदावन के साधु हैं, हम वृंदावन के संत हैं, हमारा वृंदावन में आश्रम है, और वहां पता चलता कि आश्रम में उनके घर बने हुए, उनके बाल बच्चे, उनका परिवार है, और उनके नाम पर वो मांग करके, वृंदावन के नाम पर, साधु के नाम पर मांग करके ले जाते हैं। वो साधु नहीं होते हैं। इसलिए सावधान। अच्छे साधु का संग, थोड़ा भी देर का संग आपके जीवन का कल्याण करता है। और ऐसा नहीं कि इस दुनिया में अच्छे साधु नहीं, अभी भी बहुत अच्छे साधु हैं, आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो। आप इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाते हो, इन ठगों के चक्कर में पड़ जाते हो, और फिर आप दुखी हो जाते हो। अच्छे संतों के संग रहो ना, आपको कितना अच्छा आनंद मिलेगा। एक घड़ी आधी ते पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। आज से 600 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में एक महान संत हुए हैं जिनका नाम तेलंग स्वामी था। पहले उनका नाम शिवराम था, और बाद में उनका नाम तेलंग स्वामी पड़ा। तेलंगाना के थे, तो इसलिए तेलंग स्वामी उनका नाम पड़ा। बचपन से वो साधु होना चाहते थे, लेकिन माँ ने कहा नहीं, तो मेरा एकमात्र बेटा, मैं तुझे साधु नहीं होने दूंगी। माँ का एक प्रश्न था, बेटा मैं ये जानना चाहती हूं कि साधु की सेवा का क्या फल मिलता है, साधु के संग का क्या फल मिलता है, कभी कोई साधु मिले तो मुझे बताना तुम। लेकिन कोई ऐसा साधु मिला नहीं कि जिसको वो कुछ पूछ करके बता सकें। और ये 52 वर्ष के जब थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया, और जो ही माँ का देहांत हो गया, उन्होंने घर छोड़ा और काशी आगे साधु बन गए। लेकिन माँ का प्रश्न इनको याद था कि साधु का संग क्या फल देता है। ये भी अच्छे साधु थे, तो काशी में विद्वानों से पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। विद्वानों ने कहा कि तुम्हें यहां जवाब नहीं मिलेगा, बंगाल में एक रघुनाथ भट्टाचार्य जैसे महान संत हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें इस प्रश्न का जवाब देंगे। तेलंग स्वामी बंगाल पहुंचे। कहां काशी और कहां बंगाल। उस समय तो आज से 700 वर्ष पूर्व कोई साधन नहीं था, पैदल गए। बहुत समय बाद वहां पर पहुंचे तो रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा कि साधु संग का क्या प्रभाव होता है, क्या फल मिलता है, मैं भी ढंग से नहीं बता पाऊंगा। एक काम करो, तुम नर्मदा किनारे चले जाओ, वहां भैरवी की उपासना करना, और भैरव प्रकट होंगे, वो तुम्हें इस प्रश्न का जवाब देंगे। 7 दिन का ये मंत्र जपना, 7 दिन की उपासना के बाद भैरव प्रकट होंगे, वो तुम्हें इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो बंगाल से चल करके नर्मदा के किनारे पहुंचे हैं तेलंग स्वामी, और उन्होंने वहां पर वो अनुष्ठान प्रारंभ किया, साधना प्रारंभ की। रघुनाथ भट्टाचार्य जी ने तो 7 दिन के लिए कहा था, लेकिन वो साधु थे, 5 दिन में ही भैरव प्रकट हो गए। क्या बात है, तुमने क्या वरदान मांगो, किस लिए तुमने ये मेरी उपासना की है? कहा मैंने इसलिए उपासना की है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का जवाब दें कि साधु संग का क्या प्रभाव होता है, साधु संग का क्या फल होता है। भैरव ने कहा इसका जवाब राजा का पुत्र देगा। जहां पर तुम बैठे हो इस राज्य के राजा का संतान नहीं है, ये 3 गोलियां ले जाओ और राजा से कहना कि अपनी रानी को देंगे, और उससे जो संतान होगी वो तुम्हें इस प्रश्न का जवाब देगी। वो चले 3 गोलियां लेकर के। रात हो चुकी थी, एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, रात बिता रहे थे। तब तक एक
घास काटने वाला घसियारा भी आ गया। उसने कहा बाबा मैं यहां रुक सकता हूं? कहा रुको, ये तो सबके लिए, पेड़ के नीचे तो सबके लिए आश्रय होता है, ये किसी का घर थोड़ी नहीं है, रुको। उन्हीं के पास वो भी बैठ गया। उसने कहा बाबा मैं आपकी सेवा कर लूं? कहा करो। बाबा के पांव दबाने लगा वो घास काटने वाला। बाबा सो गए और सुबह जब 4 बजे बाबा की नींद खुली तो देखा कि ये घास काटने वाला मरा पड़ा है। बाबा ने उसका अंतिम संस्कार करवाया जैसे तैसे, और वो 3 गोलियां लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे। राजा से कहा राजा मुझे ये भैरव ने 3 गोलियां दी हैं और उसके खाने से आपकी संतान होगी। राजा ने कहा मैं बहुत प्रयास कर चुका हूं, मेरी संतान नहीं हो रही है, अब मैं किसी का विश्वास नहीं करता, मेरी संतान अब होगी ही नहीं। तैलंग स्वामी ने कहा मैं विश्वास दिलाता हूं, जब तक आपकी संतान नहीं होगी तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं, यही बैठूंगा, आपकी संतान होगी। आप अपनी पत्नी को ये 3 गोलियां खिलाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो ही संतान पैदा होगी नहला धुला करके सबसे पहले तुम मेरे पास लाना, मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए उससे। राजा ने कहा पैदा होते ही कोई बोलता है क्या? तैलंग स्वामी ने कहा ये गोलियों का प्रभाव है, इससे जो लड़का पैदा होगा वो बोलेगा। रानी को वो 3 गोलियां दी गई और 10 महीने के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो ही वो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने तत्काल बैठ करके ओम 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 3 बार का उच्चारण किया। उसे स्नान कराया गया और तैलंग स्वामी के सामने ला करके बैठाया गया और तैलंग स्वामी ने पूछा कि बेटा ये बताओ साधु की संग करने का क्या फल होता है? तो उसने कहा बाबा ज्यादा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन साधु के संग का क्या फल होता है ये तुम मुझे देखो। मैं जानते हो कौन हूं? मैंने केवल 1 घंटे जो आपके पांव दबाए थे ना, वो घास वाला जो घास काटने वाला था, मैं वही हूं। मैंने केवल 1 घंटे आपके पांव दबाए और मैं पांव दबा करके मर गया और आज मैं राजा का बेटा बन करके पैदा हुआ हूं। इससे और क्या ज्यादा आपको फायदा चाहिए? मैं घास काटने वाला न जाने कहां जाता, नरक में जाता या किसी गरीब घर में जन्म लेता, लेकिन मैंने केवल 1 घंटे आपके पांव दबाए और आज मैं राजा का लड़का हूं, आगे होने वाला राजा हूं। इससे बड़ा और क्या प्रभाव चाहिए आपको? संग 1 घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हरें कोट अपराध। जब आप संतों का संग करते हो तो उन संतों का संग आपका हमेशा ही कल्याण करता है।